क्या होगा अगर आपको ये पता चले कि आपकी नौकरी चली गई है और ऐसे वक्त में आपके पास कमाई का सिर्फ एक जरिया है, किसी बूढ़े इंसान का पेंशन। साल्वो नाम का आदमी और उसका परिवार ऐसे ही सिचुएशन में पहुंच गया और तब साल्वो ने एक ऐसा प्लान बनाया जो उसे मुसीबत में डाल सकता है। वो प्लान क्या है और इस प्लान का अंजाम क्या होगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और आपकी राय हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। साल्वो और वैलेंटिनो नाम के दो दोस्त साल्वो की पत्नी डोना और उसकी बेटी अडेल के साथ पलेर्मो नाम के एक खूबसूरत शहर में रहा करते थे, मगर उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा था। चीजें तोड़ते हुए और बहस करते हुए वो सब सामान शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे थे और इस बीच अडेल ने एक पड़ोसी को बता दिया कि 2 सालों से उसके पिता ने काम नहीं किया है, इसलिए उन्हें घर से निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, मासूम अडेल ने ये भी बता दिया कि वो सब उसकी नानी के घर जा रहे हैं, क्योंकि साल्वो कहता है कि कम से कम उस बुढ़िया का पेंशन उन्हें मिल सकता है। काम ना होने की वजह से 4 लोगों के इस परिवार को मोंटे फोर्ते में जाना पड़ रहा था, जो एक ऐसी जगह है जो पहले संतरों के लिए जानी जाती थी, मगर आज उस गाँव का हाल इतना बुरा है कि ना तो उनके उगाए संतरे बिकते हैं और ना ही कोई पैसे कमाता है। साल्वो ला डूका नाम के एक आदमी से मिलने वाला था जो उस इलाके में मशहूर है और जो उसे काम दिलवा सकता है, मगर गांव वाले ये सोचने लगे कि शहर से ये लोग तेल का कुआं ढूंढने आए हैं। बूढ़े लोगों के इस गांव में आकर साल्वो को लग रहा था कि वो लाशों के आसपास आ गया है। इस बीच एक औरत ने साल्वो को थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो मोंटे फोर्ते की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करके उसे अपने साथ ले गया था। रोबर्टा नाम की जिस लड़की को वैलेंटिनो पसंद करता था, वो अब उस गांव को कुछ दिनों के लिए छोड़कर जा रही है, मगर उसे इस बात से निराश होने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि उन्हें पता चला कि कार्मेला नाम की एक बूढ़ी औरत भी उनके घर में रहने वाली है। साल्वो तो कहने लगा कि उन्हें कार्मेला को हाईवे पर छोड़कर आ जाना चाहिए, मगर जब डोना ने बताया कि कार्मेला को भी अपने गुजरे हुए पति का पेंशन मिलता है, तो साल्वो ने अपना फैसला बदल दिया और उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसके जरिए वो 2 नहीं बल्कि 14 बूढ़े लोगों के पेंशन के पैसे पा सकता है और उन पेंशन के पैसों से वो अपना गुजारा कर सकता है। साल्वो ने अपनी सास के घर को एक वृद्धाश्रम बनाने की तैयारी शुरू कर दी और डोना गांव के बूढ़े लोगों को वहां रहने के लिए कन्विंस करने लगी। इस तरह बिना नौकरी के भी उस परिवार को पैसों की कमी नहीं होगी क्योंकि उन्हें सारे बूढ़े लोगों के पेंशन के पैसे मिल जाएंगे। उनका ये प्लान कामयाब होने लगा और कई बूढ़े लोग उस घर में रहने आ गए। सब कुछ सही चल रहा था, मगर वैलेंटिनो को डर था कि वो लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। इतने लोगों को एक घर में फिट करने के लिए साल्वो ने 2 घरों के बीच की दीवार भी तोड़ दी और कुछ ही दिनों में वो लीगली उन सारे बूढ़े लोगों के पेंशन को हैंडल करने लगा। उन सब के पेंशन के पैसे लेने का काम उसे मिल गया, मगर वैलेंटिनो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कि वो बैंक लूट रहा हो। इसी तरह 1 साल बीत गया और अब वैलेंटिनो भी बिना किसी फिक्र के इस काम का हिस्सा बन गया। गांव वाले ये देखकर हैरान हो गए कि साल्वो ने एक नई गाड़ी खरीद ली है, मगर धीरे धीरे परेशानियां शुरू होने लगी। कार्मेला की चॉकलेट खाकर मौत हो गई क्योंकि उसे डायबिटीज की बीमारी थी। तब ये बात सामने आई कि उस घर में रहने वाले लोगों ने बहुत सारे चॉकलेट्स छुपा कर रखे हैं। मुसीबतें यहाँ से सिर्फ शुरू हो रही थी और कार्मेला की जगह लेने के लिए साल्वो को किसी और बूढ़ी औरत को ढूंढना था। उसे एक औरत नजर तो आई, मगर साल्वो और उस औरत के बीच उसकी भांजी खड़ी थी। साल्वो ये नहीं जानता था कि कार्मेला के फ्यूनरल के दौरान चॉकलेट चुराते हुए 2 और बूढ़े लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से एक डोना की माँ है। और साल्वो को लगा कि उसे किसी पनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 3 लोगों के पेंशन से उसे एक ही साथ हाथ धोना पड़ गया। कुछ लोग ये सोचकर घर छोड़कर चले गए कि ये घर ही शापित है और अब सिर्फ लूशिया नाम की एक औरत उस घर में बची, जिसे बचाने की साल्वो पूरी कोशिश कर रहा था। मगर अचानक लूशिया का भांजा कार्मेलो वहां आ गया और कहने लगा कि वो अपनी प्यारी मौसी को घर ले जाना चाहता है। लूशिया समझ गई कि अब उसके पास शराब के पैसे नहीं बचे, इसलिए उसने कार्मेलो को वहां से भगा दिया, मगर जाते जाते कार्मेलो साल्वो को धमकाकर चला गया। साल्वो को ये भी पता चला कि जो आदमी उसे लाडूका से मिलवाने वाला था उसे जेल में डाल दिया गया है, जिसका मतलब कमाई का उसका दूसरा जरिया हमेशा के लिए खत्म हो गया है और अब उसे किसी भी हाल में कमाई का दूसरा जरिया ढूंढना और संभालना होगा। उसे लूशिया की मौत के बारे में बुरे सपने आने लगे और डोना को उसे शांत करना पड़ा, मगर ये शांति कुछ ही पल की थी क्योंकि डोना ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। एक और मेंबर के आने की खबर ने साल्वो को एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने वैलेंटिनो से कह दिया कि उसे लूशिया से शादी करनी होगी ताकि लूशिया के जिंदा रहते और उसकी मौत के बाद भी उसके पेंशन का मालिक वैलेंटिनो बन जाए।
कई दिनों तक वो वैलेंटिनो को कन्विंस करता रहा और कहता रहा कि यही उनके लिए पैसे कमाने का इकलौता जरिया है, और ना चाहते हुए भी वैलेंटिनो को राजी होना पड़ा। मगर जैसे ही साल्वो ने शादी की बात लूसिया को बताई, उसे दिल का दौरा पड़ गया और साल्वो यही सोचकर डरने लगा कि कहीं लूसिया की मौत ना हो जाए। लूसिया को इससे पहले भी एक बार दिल का दौरा पड़ा था, मगर खुशकिस्मती से वो जिंदा बच गई। उसका भांजा फिर एक बार उसके सामने आया और तब लूसिया ने कह दिया कि उसे शादी का शौक तो नहीं है, मगर वो अपनी पेंशन सिर्फ साल्वो के परिवार को देना चाहती है, जो पिछले 1 साल से उसका इतना ख्याल रखते आ रहे हैं। इसलिए वो शादी के लिए तैयार हो गई। इस शादी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैलने लगी और वैलेंटिनो गांव में एक मजाक बनकर रह गया। वैलेंटिनो को सिर्फ इस बात का डर था कि ये खबर रोबेर्ता तक ना पहुंच जाए, जिसके पिता एक पुलिस वाले हैं। मगर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि पूरा गांव इस शादी के बारे में जान चुका है, उसने साल्वो को पीटकर उसे हॉस्पिटल भेज दिया। गांव के पादरी ने लूसिया को होश में आने की सलाह दी और वो इस शादी के बारे में जानकर बहुत ज्यादा नाराज था। मगर लूसिया ने शादी का अपना ये फैसला नहीं बदला। लूसिया का भांजा भी इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर पुलिस एक शादी को रोकने के लिए बिना किसी सबूत कुछ कर नहीं सकती थी। सिर्फ रोबेर्ता वो इंसान बची थी जिसे अब तक इस शादी के बारे में कुछ पता नहीं चला था। इसलिए बिना किसी फिक्र के वैलेंटिनो उसके साथ वक्त बिता पा रहा था। जब साल्वो के परिवार को पता चला कि पुलिस को इस शादी के पीछे छुपे इरादे के बारे में शक होने लगा है, तो वैलेंटिनो को अब पुलिस के सामने ये साबित करना पड़ रहा था कि वो सचमुच लूसिया से प्यार करता है। ऐसा करने के लिए उसने पुलिस के सामने लूसिया के लिए एक रोमांटिक गाना गाने का प्लान बनाया। मगर उसे गाते देख रोबेर्ता को लगा कि वो ये गाना उसके लिए गा रहा है। रोबेर्ता के पिता जानते थे कि ये गाना सिर्फ एक नाटक है, मगर उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला और एक बार बहस करने के बाद वो खुद भी गाना गाने लगा। एक ऐसा गांव जहां कुछ भी नहीं होता, वहां इस शादी ने एक तूफान का काम किया और अब हर जवान बेरोजगार आदमी वैलेंटिनो की तरह एक ऐसी बूढ़ी औरत को ढूंढने लगा जिसका पेंशन उन्हें मिल सके। वो औरतें जो जिंदगी में अकेली है, अब खुद भी शादी के सपने देखने लगी और उन्हें जवान मर्दों का ये अटेंशन पसंद आने लगा। देखते ही देखते रोबेर्ता तक भी शादी की ये खबर पहुंच गई और वो वैलेंटिनो से नफरत करने लगी, क्योंकि उसे लगा था कि वैलेंटिनो उससे प्यार करता है। पुलिस को अब ये पता चल गया था कि पेंशन के पैसों से साल्वो ने नई गाड़ी खरीदी थी और अब वो उसे गिरफ्तार कर सकते थे। दूसरी ओर डोना ने रोबेर्ता को बताया कि वैलेंटिनो ये शादी मजबूरी में कर रहा है और वो सिर्फ रोबेर्ता से प्यार करता है। मगर उसकी इन बातों का रोबेर्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ा और साल्वो और वैलेंटिनो के बीच बहस शुरू हो गई। पुलिस ने उसी वक्त उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, मगर जेल में भी वो दोनों बहस करते रहे। पूरी रात उन्हें जेल में रखा गया और अगले दिन लूसिया के कहने पर उन्हें आजाद किया गया। लूसिया का कहना था कि वो वैलेंटिनो से सच्चा प्यार करती है, इसलिए पुलिस को ये मानना होगा कि वैलेंटिनो ने उसे पेंशन के लिए कोई धोखा नहीं दिया है और पुलिस को उसकी ये बातें माननी पड़ी। शादी का दिन करीब था, मगर शादी के एक रात पहले साल्वो और वैलेंटिनो को पता चला कि लूसिया और पादरी सालों से एक दूसरे से प्यार करते आए हैं, मगर वो कभी एक नहीं हो पाए क्योंकि पादरी शादी नहीं कर सकते। उनके प्यार के बारे में जानकर वो दोनों हैरान हो गए और उन्होंने लूसिया से कह दिया कि उसे इस शादी को रोकना चाहिए, उन्हें पेंशन के पैसे अब नहीं चाहिए। लूसिया ने फिर भी शादी का फैसला नहीं बदला और अगले दिन उन दोनों की शादी देखने के लिए पूरा गाँव आ पहुँचा। एक कोर्ट में उनकी शादी होने ही वाली थी कि तभी वैलेंटिनो के माता पिता वहां आ पहुंचे। वो दोनों तो ये शादी रोक नहीं पाए, मगर पादरी ने इस शादी को रोककर सबके सामने ये कह दिया कि उसने चर्च को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और ये भी कह दिया कि वो लूसिया से शादी करना चाहता है। अपने प्यार को सबके सामने कबूल कर पादरी और लूसिया ने शादी कर ली और इस शादी ने हर किसी को खुश कर दिया। अंत में साल्वो हमेशा के लिए बदल गया और बूढ़े लोगों की इज्जत करने लगा। वैलेंटिनो भी आजाद हो गया और उसने रोबेर्ता को सच बताकर उससे कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है।
सब कुछ ठीक हो गया और गलत रास्ता अपनाने के बावजूद सब अपनी सही मंजिल तक पहुंच गए। इन सारी घटनाओं की वजह से उस गांव में लोगों का प्यार पर भरोसा बढ़ गया। मगर इस कहानी के मेन किरदार साल्वो और वैलेंटिनो की मुसीबतें अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही वो दोनों लाडूका से मिलने और अपनी नौकरी पाने के लिए उसके ऑफिस में पहुंचे, उन्हें पता चला कि लाडूका की पिछली रात ही मौत हो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।